क्या आप जानते हैं एक छोटा सा प्लास्टिक बैग जिसे आप 5 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो धरती में मिलने में लेता है 500 साल और हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में जाता है जिससे 10 लाख से ज़्यादा समुद्री जीव मारे जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी शॉपिंग बैग स्टाइल, मजबूती और साथ में धरती का प्यार भी बन जाए। यहाँ हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारी देश की पुरानी परंपरा जूट के बारे में बात कर रहे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। ये 100% नेचुरल बायोडिग्रेडेबल फाइबर न सिर्फ हरा भरा फ्यूचर देता है बल्कि हजारों किसानों की रोजी भी बनता है। एक प्लास्टिक बैग जमीन में सैकड़ों साल तक जहर घोलता रहता है और एक जूट बैग मिट्टी में खुद घुलकर उसे उपजाऊ बनाता है। क्या आप सही सिलेक्शन करेंगे? सोचिए, स्टाइल, डिजाइन, जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी और वो भी इको फ्रेंडली। आज स्मार्ट शॉप्स, कॉर्पोरेट्स, यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल बैग्स तक में जूट का जलवा है। झारखंड के अमन मुंडा जैसे युवा इस ग्रीन रेवोल्यूशन के हीरो हैं। जूट की पारंपरिक कला को दे रहे हैं मॉडर्न ट्विस्ट, बना रहे हैं बेहतरीन बैग्स जो दुनिया भर में छा रहे हैं। तो फिर क्यों चुने प्लास्टिक का अंधेरा? जूट अपनाएं, धरती बचाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक बैग नहीं, ये आपके भविष्य का वादा है। जूट का एक साधारण रेशा जब हुनर से गुजरता है तो एक खूबसूरत दस्तकारी में बदल जाता है। मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, इसमें नायाब तरीन कह सकते हैं बैग्स लगे हैं और ये जूट के ही बैग्स हैं और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है, लोग इको फ्रेंडली हो चुके हैं, प्लास्टिक छोड़कर जूट पर आ गए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अमन है। अमन से जानते हैं इस बैग्स के पीछे बनाने की क्या कहानी है। आपका DN24 में अमन बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर मेरा नाम अमन मुंडा है, मैं रांची से आया हूँ, रांची झारखंड से। और हमारा जो जूट का जो मतलब बनाने का जो ख्याल आया, हमारा एक सोसाइटी है, मैडम है, उनको मतलब स्टार्टिंग से था कि जो पर्यावरण देख रहे हैं थोड़ा दूषित होते जा रहा है, तो उनको लेकर के कि जूट के बैग्स जो है पर्यावरण को मतलब ये करते। मतलब कि उनको मैम को जो ख्याल था, पर्यावरण से ज़्यादा लगाव था, पेड़ पौधों से ज़्यादा लगाव था, उन्होंने इस चीज़ को देखा लोग उससे किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि जूट के बैग बनाया जाए और मतलब प्लास्टिक को थोड़ा कम किया जाए। अमन जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज के वक्त में इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे आपने जिक्र किया इको फ्रेंडली के बारे में, जैसे मुझे बताया, तो आपके यहाँ जो बैग्स हैं वो किस किस कैटेगरीज में हैं, किस तरह से उस पर पेंटिंग्स का इस्तेमाल होता है जैसे दिख रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा। सर बैग्स जो है हम लोग का मतलब डेली पर्पस के यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि टिफ़िन बैग हो गया, शॉपिंग बैग हो गया, फैंसी बैग हो गया और बोतल कवर हो गया, लैपटॉप बैग हो गया, ये सब हम लोग अलग अलग तरह के बैग का डिज़ाइन कराते हैं। लोग कितना पसंद कर रहे हैं आज के वक्त में? प्लास्टिक बैग्स को पसंद कर रहे हैं या जूट के बैग्स को पसंद? जूट के बैग को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का जो बैग है वो एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए जो जूट का बैग है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये 100% हैंडमेड होता है या इसमें मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? सर इसमें सिलाई के लिए मशीन का यूज़ किया जाता है, पूरा हैंडमेड है। मतलब जो इस पे पेंटिंग्स हुई है वो हाथ से की गई है? हाथ से किया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं पेंटिंग हाथ से किया हुआ है। और अगर मैं अलग अलग यूनिक स्टाइल में, जैसे आपने हर किसी का अलग अलग डिज़ाइन रखा है, ये कस्टमर्स की डिमांड रहती है या आप अपने तरीके से बनाते हैं? से हमारा जो सोसाइटी है उसमें मतलब डिजाइनर्स लोग भी हैं। हम लोग का जो सोसाइटी था पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे बैग का डिमांड थोड़ा बढ़ती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का अभी डिज़ाइनर हम लोग रखे हैं, तो वो लोग बैग का डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसे कस्टमर लोग का डिमांड रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैग बनाते हैं। अब मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे आपने कस्टमर्स की बात की, इससे कितना रोजगार मिल रहा है? मतलब कि जो इसके जैसे डिमांड भी बढ़ रही है तो रोजगार 100% मुझे लगता है बढ़ रहा होगा। तो झारखंड में कितनी तादाद में लोग? सर हमारे जो सोसाइटी है उसमें जितने भी अब बैग हमारा बना हुआ देख रहे हैं, सब ट्राइबल महिलाएं लोग बनाई हैं। तो ये हम लोग को सोसाइटी के थ्रू हम लोग को एक मतलब काम करने का एक मौका मिला है और ये बैग सब वही लोग जितना ट्राइबल महिलाएं लोग वही लोग बनाती है। मन जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपके यहाँ बहुत बैग्स हैं जी, डिफरेंट कैटेगरीज में, मिनिमम कॉस्ट क्या रहती है आपकी और मैक्सिमम कॉस्ट क्या रहती है? सर हम लोग का बैग का जो मिनिमम कॉस्ट होता है 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है सर टिफ़िन के लिए, और मैक्सिमम जाता है हम लोग का 600 तक हम लोग का बैग है सर। बैग्स के अलावा भी कुछ और बनाते हैं क्या सिर्फ बैग्स पे ही फोकस आपका? बैग के अलावा सर हम लोग का बैम्बू क्राफ्ट भी है, बैम्बू है, फिर टेराकोटा है
फिर डोकरा है, ये सब। अब जूट बैग से आने वाले टाइम में कुछ और भी बनाने का इरादा होगा, उसके बारे में जानना क्या क्या इनोवेशंस का इरादा है, क्या नई चीज़ आने वाली है? सर जूट को अभी हम लोग, जूट को लेकर के अभी हम लोग चप्पल भी बना रहे हैं, जूट का चप्पल बना रहे हैं, जूट का दरी बना रहे हैं, जूट का झूला भी है। सर ये सब अभी नया नया हम लोग जूट को लेकर के नया नया चीज़ बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी कोशिश है अमन जी, जिस तरह से बैग्स बना रहे हैं, सब लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं। लोग मतलब कि कहते हैं कि ना कुछ चीज़ ऐसी यूनिक होती है जो सब लोग पसंद करना चाहते हैं उसको। जी सर। लोगों की मतलब कि एक डिमांड्स भी रहती है। जब एग्जीबिशंस में जाते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है आपको? सब बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है। जूट के बैग्स के अलावा सर हम लोग जीन्स कपड़े का भी हम लोग बनाते हैं, जीन्स और जूट के साथ हम लोग सर कपड़ा को भी जोड़ के, उसके अलावा फिर जीन्स कपड़े को भी जोड़ के, और एक हो गया ये मैट को भी जोड़ के हम लोग नया नया बैग बनाने का ये करते हैं। कस्टमर का मतलब जैसा ये रहता है रिस्पॉन्स रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या ये जूट का बैग्स 100% बायोडिग्रेडेबल है? जी सर, 100% बायोडिग्रेडेबल है। अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने ख्यालात ज़ाहिर करने के लिए और जूट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।